हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एस्ट्रोलॉजर। इट्स मी आरती। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वीनस इन डिफरेंट हाउसेस इन D9 की हमारी सीरीज़ चल रही है, जिसमें ऑलरेडी 6 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। आज हमारी 7th वीडियो होने वाली है। ड्यू टू सम रीज़न, जैसे कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट से आपको इन्फॉर्म भी किया था कि मैं बीमार हूँ, जिस वजह से वीडियोज़ अपलोड नहीं हो पाई, तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपसे माफ़ी चाहती हूँ। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं वीनस इन 7th हाउस इन D9 के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए सो दैट वो लोग भी इस प्लेसमेंट को जान सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीनस अगर 7th हाउस D9 चार्ट में प्लेस्ड होता है तो ऐसे में देखा जाता है, ऐसा जातक बहुत ही ज़्यादा ईगर होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है अपनी लाइफ में लव, रोमांस, इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए। मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं ऐसे लोग कि कब उनका विवाह होगा और वो ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अनुभव करेंगे। अगर वीनस की पोजीशन अच्छी है तो फिर तो वो व्यक्ति शादी तक वेट करता है। बट अगर वीनस की पोजीशन अच्छी नहीं है, कहीं से मंगल की दृष्टि पड़ रही है और ये बुरी राशियों में भी प्लेस्ड है, वीनस की प्योरिटी खतरे में आ रही है, कन्या राशि में है, तो ऐसे में देखा जाता है कि ऐसे जातक पहले भी कुछ हो जाता है। देखा जाता है ऐसे जातक बहुत ही ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग होते हैं। इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि इनका जो पार्टनर है वो उन्हें कैसे डील कर रहा है, कैसे मैरिज में रख रहा है, किस तरीके से वो उसको नर्चर कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें ऐसे जातकों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। साथ में एक मेन चीज़ मैं सबसे पहले ये बता देना चाहूँगी आप लोगों को कि सिर्फ और सिर्फ वीनस इन 7th हाउस इन D9 से आप ये सारी चीज़ें 100% ट्रू नहीं मान सकते हैं, बिकॉज जो D9 चार्ट है वो एक डिविजनल चार्ट है, ठीक है। और जो आपका मेन चार्ट होता है वो D1 चार्ट होता है। सो उसमें आपको वीनस की पोजीशन देखना अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप वीनस की पोजीशन वहाँ पर देखें। अगर वहाँ पर वीनस की पोजीशन ख़राब पाई गई तो चाहे कुछ भी हो जाए, आपको उसके बुरे परिणाम ज़रूर देखने को मिलेंगे। हालांकि नवांशा जो है वो हमारी मैरिज को इंडिकेट करता है, तो आपको मैरिज में कहीं ना कहीं सुकून मिलेगा, बट फिर भी आपको वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस ज़रूर करने पड़ेंगे, क्योंकि D1 जो है वो हमारा मेन चार्ट है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। अब अगर ये किसी फीमेल नेटिव का चार्ट है तो ऐसे में आप पूछेंगे कि वीनस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये भ्रांति है कि जो वीनस है वो सिर्फ और सिर्फ मेल नेटिव के लिए ही उनके पार्टनर को बताता है। बट एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जो फीमेल नेटिव है उनके लिए भी पार्टनर का जो कारक है वो शुक्र ही होता है। हालाँकि अगर आप बृहस्पति को भी देख लेते हैं पति के लिए तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो वीनस जो है वो उनके पार्टनर को ही बताएगा अगर ये फीमेल नेटिव का चार्ट है। चाहे मेल नेटिव का चार्ट है तब भी ये पार्टनर को ही बताएगा, क्योंकि जो ओरिजिनल काल पुरुष की कुंडली है उसमें जो 7वां भाव है उसको 7 नंबर की राशि रूल करती है, जिसको रूल कौन कर रहे हैं? वीनस रूल कर रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फीमेल नेटिव के लिए वीनस 7th हाउस D9 में अगर होता है तो फीमेल नेटिव्स को जो पार्टनर मिलता है वो बहुत ज़्यादा हैंडसम, चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव होता है। सेम केस अगर ये किसी मेल नेटिव का चार्ट है तो भी आपकी जो स्पाउस होने वाली हैं वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग होने वाली हैं, ठीक है। तो वीनस 7th हाउस में अगर अच्छी राशि में पॉजिटेड है तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है लुक वाइज भी, और साथ ही में जो उनकी पर्सनैलिटी होती है बाय बिहेवियर वो भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। देखा जाता है कि ऐसे जातकों का जो पर्सपेक्टिव होता है अपनी लाइफ को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होता है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर और कीन पॉइंट होता है किसी भी चीज़ को सोचने का, किसी भी बात को अपनी समझाने का। साथ में देखा जाता है, जैसे कि मैंने पर्सनालिटी की बात की, तो ये भी बहुत बार देखने में आया है कि ऐसे जो जातक होते हैं वो स्वयं में भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम या फिर ब्यूटीफुल होते हैं, ठीक है। मेल एंड फीमेल के लिए मैंने रिस्पेक्टिवली बोला है, ओके। सो बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एफ्लिक्शन में नहीं होना चाहिए, वीनस कन्या राशि में नहीं होना चाहिए, किसी बुरे या पाप ग्रह से दृष्ट नहीं होना चाहिए, तब ये सारी चीज़ें आपको, ये सारे फल आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट साथ में देखा जाता है कि ऐसे जो जातक होते हैं वो बहुत ही कम उम्र में, बहुत अर्ली एज में बहुत ज़्यादा फॉर्च्यून को अपनी लाइफ में राइज कर लेते हैं, करियर के नेम पे, करियर की फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं पार्टनरशिप्स के थ्रू, ठीक है। बिजनेस की बात हो रही है, बिजनेस के थ्रू बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं अपनी लाइफ में, समटाइम्स देखा जाता है, ठीक है। लेकिन बस इसमें एक ये चीज़ प्रॉब्लम होती है कि इनका जो लव इंटरेस्ट होता है वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। मतलब अगर इनको किसी में भी इंटरेस्ट आ रहा है, किसी से भी ये प्यार कर रहे हैं तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा, फिर उसके बाद क्या है, उनको दूसरे में स्विच करना है, इस तरीके की कुछ प्रवृत्ति देखी जाती है। और ये प्रवृत्ति तब ज़्यादा बढ़ जाती है अगर ये वायु तत्व राशियों में प्लेस्ड होता है तब, जैसे कि लाइक जेमिनी में अगर प्लेस्ड होता है तो ऐसा हो सकता है, ठीक है।
पृथ्वी तत्व राशियों में अगर प्लेस्ड होगा तो बहुत ज़्यादा लॉयल बना देगा आपके पार्टनर को और आपको भी स्वयं, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब अगर मैरिड लाइफ की बात करें तो ऐसे जो जातक होते हैं उनकी मैरिड लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, पीसफुल होती है, बहुत लविंग होती है, एन्जॉइंग होती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे, जैसे कि मैंने बोला, तो इनकी एक प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि ये चाहते हैं कि शादी के बाहर भी इनका कोई किसी से रिलेशन या फिर किसी से कोई ताल्लुक़ हो, इस तरीके की बातें देखी जाती हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि इनके रिलेशन ख़राब होते हैं। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है और ये जिस व्यक्ति का चार्ट है उसके लिए मैं बोल रही हूँ, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। हो सकता है आपका पार्टनर भी इस तरीके का बिहेव कर सकता है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। पॉजिटिव साइड पर देखें तो ऐसे जातक मोस्टली देखा जाता है कि ऐसे जातकों से ही अट्रैक्ट होते हैं, ऐसे पार्टनर से ही अट्रैक्ट होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव स्किल्स वाले होते हैं, जिनके अंदर क्रिएटिव परसूट्स कुछ देखने को मिलते हैं, या उनका जो फ्यूचर गोल होता है वो किसी क्रिएटिव साइड में ही होता है। वीनस से रिलेटेड कोई भी चीज़ें अगर उनको दिखती हैं तो वो ऐसे पार्टनर की तरफ खींचे चले जाते हैं जिन जातकों की कुंडली में वीनस 7th हाउस D9 में होता है। साथ ही में ये भी बोला जा सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनमें वीनसियन क्वालिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, मतलब शुक्र से संबंधित जो भी क्वालिटीज़ हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। चार्मिंग, डैशिंगनेस एंड पोलाइट बिहेवियर, इस तरीके की चीज़ें आपको आपके पार्टनर में ज़रूर देखने को मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए उसे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।